हाय, माय नेम इज पलक सचदेवा और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे 1,80,000 फॉलोअर्स हैं। जैसा कि मैं कंटेंट बनाती हूँ तो मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है, और जब हम डेली एडिटिंग करते हैं ना तो लैपटॉप लैग होता है बहुत ज्यादा। और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, एडिटिंग करते टाइम मेरा लैपटॉप बिल्कुल खत्म ही हो गया। और इंस्टेंटली मुझे नहीं समझ आ रहा था कि नया लैपटॉप कौन सा लें, क्या फीचर्स होने चाहिए या कैसा होना चाहिए। तो मैंने सोचा क्या पता हम लैपटॉप को रेंट भी कर सकते हो। तो मैंने गूगल पे सर्च किया और मुझे इंडिया रेंटल्स के बारे में पता चला, जहां पर लैपटॉप्स रेंट पर मिल जाते हैं। अनबिलीवेबल सा लग रहा है ना। तो मैंने वहां पे चेकआउट करके वहां से एक लैपटॉप मंगाया, जिसको मैंने सोचा चलो पहले ट्राई करते हैं, बाद में शायद हम खरीद भी लें। मैंने 1 मंथ के लिए वो लैपटॉप को रेंट पे लिया, जिसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा नॉमिनल थी। एंड मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप कोई लैपटॉप लेना चाहते हो इन फ्यूचर में, तो आप उसको पहले ट्राई कर सकते हो, उसको रेंट पर लेकर उसे एक बार चेक कर सकते हो। तो चलो आज इंडिया रेंटल्स के ओनर से बात करते हैं और उनका एक्सपीरियंस लेते हैं और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। Hello, I'm Sunny Bhatia, founder of India Rentals. सर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, तो आपने मुझे उन चीजों का आंसर देना है, ठीक है? लेट्स Yeah, स्टार्ट। सर, फॉर समवन हियरिंग अबाउट इंडिया रेंटल फॉर द फर्स्ट टाइम, आप लोग एग्जैक्टली करते क्या हो? हम क्या करते हैं, हम टेक्नोलॉजी का एक्सेस यूजर्स को देते हैं हम्म। इन अ फ्लेक्सिबल अफोर्डेबल वे, ओके। ताकि लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर सकें अपने हिसाब से। जैसे आपको एक लैपटॉप कुछ दिनों के लिए या महीने के लिए चाहिए हम्म। था, तो वी प्रोवाइडेड यू विद दैट टेक्नोलॉजी विद फ्लेक्सिबल एंड अपग्रेडेबल ऑप्शंस। ओके। और जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, आपके पास हर तरह की रेंज होती है लैपटॉप्स की? यस, वी हैव नॉर्मल लैपटॉप्स जो होते हैं बेसिक काम करने के लिए, ऑफिस वर्क। देन हम्म। वी हैव गेमिंग और वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स। देन वी हैव मैकबुक्स, वी हैव हम्म। मैक मिनीज, हम्म। even AI machines which cost up to 15-20 lakh. Those machines are also readily available. हम्म। सर, मुझे एक चीज बताओ, कोई अगर कंपनी है वो लैपटॉप रेंट पे क्यों ना ले, वो बाई क्यों ना करे? See, these are total renting और buying एक total different experience है. So हम्म। renting is basically flexibility, जहाँ आपको unpredictable ड्यूरेशन है, आपको पता नहीं प्रोजेक्ट कितनी जल्दी कितना टाइम चलेगा, हम्म। तो वहाँ पे रेंटिंग सूट करती है। बट इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म, आपको काफी लंबे टाइम के लिए वो एसेट रिक्वायर्ड है और सेम हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, देन बाइंग इज बेटर। अदरवाइज रेंटिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है फॉर चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, फॉर अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी एंड इवन फॉर मैनेजिंग द ओके। टेक्नोलॉजी सपोर्ट, क्योंकि हम टेक केयर करते हैं। सर, मुझे ये बताओ, व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव अबाउट लैपटॉप रेंटल्स? सी मैनी पीपल सी रेंटिंग एज कि मुझे कोई पुराना हाँ, लैपटॉप मतलब मेरे मिलेगा। को भी ऐसा लगा था जब मैंने देखा था, तो कैसे आड़ कबाड़ सा मिल जाएगा लैपटॉप, मतलब उसकी कंडीशन सही नहीं होगी, मतलब बहुत यूज्ड होगा या लैग करेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। सी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप। कुछ तरह के लैपटॉप्स तो जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन के होते हैं वो तकरीबन 2 या 3 साल पुराने होते हैं, बट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लैपटॉप्स हैं नॉर्मली नए लैपटॉप्स रहते हैं हमारे पास। हम्म। एंड दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। लोगों को लगता है कि तो पता नहीं रेंटिंग पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। दैट इज फर्स्ट मिसकंसेप्शन। सेकंड इज, लोगों को लगता है रेंटिंग मीन्स पुराना लैपटॉप। हाँ। सो कई कंपनीज हमसे स्पेशली ऑर्डर दे के, हमारी कंडीशन होती है कि वो नया लैपटॉप ही लेंगी। अच्छा। उसमें टेन्योर डेफिनेटली उनका लॉक इन पीरियड 1.5 या 2 साल रहता है, लेकिन वो नया लैपटॉप ही हमसे लेंगे। क्या लोग ट्रस्ट करते हैं एक रेंटल बिजनेस पे? मतलब जैसे अगर पहले मैं, फॉर एग्जांपल मैं ही हूँ, मैंने जब लैपटॉप लेना था तो मुझे भी एक ट्रस्ट इशू आ रहा था कि एक्चुअल में सही भी होगा लैपटॉप क्या नहीं होगा। मतलब मेरे को छोड़ के ऐसे आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? सी रादर रेंटिंग इंडस्ट्री में इट्स अदर वे अराउंड। हमें देखना पड़ता है कि हम जिसको दे रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें या ना करें। दैट इज बिकॉज हमने काफी ज्यादा हाँ महंगा हाँ हाँ सामान हाँ हाँ लेना है हाँ। और बहुत थोड़े पैसे लेने हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट। तो आप लोग सिक्योरिटी वगैरह भी लेते हो क्या? वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कंपनी से डील कर रहे हैं, किस तरह के इंडिविजुअल से डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है। लेकिन हम्म। अगर हम B2B की बात करें, और कल लाइक इन्फोसिस अगर हमारा क्लाइंट है, तो वो सिर्फ एक ऑर्डर ही देगा, हमें कोई हाँ, उसमें डिपॉजिट नहीं रहता वो है। तो है ही, ऑफ तो वो कोर्स। डिपेंड करता है कि हम किससे डील कर रहे हैं। व्हाट इफ आपके साथ कभी कोई एक ऐसा सीन हुआ है कि आपने लैपटॉप दिया हो रेंट पे और कोई लेके खत्म करके भाग गया? बहुत बार ऐसा हुआ है शुरू में। अच्छा, स्टार्टिंग में मतलब ऐसा स्टार्टिंग में होता है। हुआ, लेकिन हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनते रहे, और अब ऐसे केसेस कम है। हम काफी
मतलब ऐसी डॉक्यूमेंट कोई सिक्योरिटी होती है कि अगर कोई आपका लैपटॉप लेके भाग जाए, कोई वापस ना करे, तो क्या रहता है सिस्टम? देखिए कुछ हम डिपॉजिट लेते हैं, कुछ चेक लेते हैं। अगर कंपनी है तो उसकी क्रेडेंशियल्स देखते हैं कि कितनी पुरानी कंपनी हाँ, है, हाँ, किस हाँ, तरह हाँ, से हाँ। वो काम कर रही है, कितना उसका टर्नओवर है, उसका अच्छा, जीएसटी रिटर्न्स कैसा है। राइट, तो उन पैरामीटर्स पे हम रिस्क को एवेल्युएट करते हैं, उस बेसिस पे हम डिपॉजिट रखते हैं। ओके। सो जैसे आपका एक इंडिया रेंटल्स के नाम से जो आपका ये बिजनेस है, आपके पास एक्चुअल में कस्टमर्स कहाँ से आ रहे हैं? मतलब कॉर्पोरेट्स आते हैं या फिर आपके पास रिटेलर्स आ रहे हैं या फिर आपके पास नॉर्मल लोग आ रहे हैं? किस तरह के कस्टमर्स आपके पास रहते हैं? देखिए कोरोना से पहले रेंटिंग के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था। कोरोना के बाद ये ट्रेंड काफ़ी अपवर्ड चला गया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम आ गया हम्म। और इस तरह से इंडिविजुअल्स की भी डिमांड बढ़ गई। और उसी के बाद हमने अपना B2C वेबसाइट लॉन्च किया, indiarentals.com, जहाँ पे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हम्म। एज ए इंडिविजुअल। ओके। कंपनीज का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है, वहाँ पे कोटेशन जाती है, फिर अप्रूवल होता है, उसके राइट। बाद ऑर्डर आता है। तो वी सर्व B2C ऑल्सो एंड B2B। और ये हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। हमारे B2C कस्टमर्स मुंबई, पुणे, हैदराबाद, हम्म। इवन असम, J&K, सब जगह है। ओके। सर जैसे आपका ही बिजनेस है, ऐसे सिमिलर और भी तो बिजनेस होते होंगे, मतलब ऐसे और भी होंगे जो लोग रेंट करते होंगे, ठीक है? तो आपका बिजनेस डिफरेंट क्यों है? मतलब आपकी क्या यूएसपी है एज कम्पेयर टू अदर बिजनेस? देखिए कंपटीशन डेफिनेटली हर जगह हाँ, रहेगा, मतलब हर बिजनेस में कंपटीशन होता है। कंपटीशन रहता है। और फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव मोर देन 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रेंटिंग। हम अच्छा, 25। मतलब पिछले 25 साल से आपका रेंट का ये सिस्टम चलता है। यस। वायरल तो अभी हो रहा है बहुत। हाँ, बिकॉज अर्लियर वी वर नॉट प्रेजेंट ऑनलाइन, वी वर हाँ, मोर ऑफ ए सोशल मीडिया, ऑफलाइन मोड राइट। में, और ये एक अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस की तरह नॉर्मली काम करता है। अब थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में लोग काम कर रहे हैं। राइट। तो कंपटीशन एग्जिस्ट, यस, बट our USP is, first thing, we know ins and outs of हम्म। the renting, since we have a lot of experience in renting. Second is that our devices are rather fully tested, fully checked before we send them, because we are sending to remote locations. हम हम्म। बाहर भेजते हैं, हम उसको सर्विस करना एक चैलेंज हो जाता है अगर डिवाइस प्रॉपर ना हो। राइट। तो डिवाइसेस प्रॉपरली चेक्ड होती हैं। थर्ड जो है, हमारे पास कुछ इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो शायद इंडिया में बहुत कम जगह मिलती है। जैसे जैसे कि? अगर मैंने कहा AI मशीन है, हम्म। या मैकबुक्स हाई एंड है जो कि 4 लाख 5 लाख की कॉस्ट करती हैं, वो हमारे पास रेडी स्टॉक में होती हैं और आपको बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए भी मिल जाती है, क्योंकि ओके। नॉर्मल वेंडर से आपको नहीं मिलेगी। जी। तो दैट इज बेसिक यूएसपी। वाइड वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और दूसरा, हम ट्रस्ट बना के चलते हैं। जो भी हम कम्युनिकेट करते हैं ड्यूरिंग द रेंटल प्रोसेस, कुछ भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑन मेल। अच्छा, बिना ऑनलाइन। मेल के हम कस्टमर से बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करते हैं। मतलब डेफिनेटली एवरीथिंग इज रिटर्न सारा। एवरीथिंग इज रिटन। हमारा एक फुली प्रोसेस है जिसके हम्म। बेस पे हम कस्टमर से एंगेज करते हैं। ओके। सर अगर कोई लैपटॉप आपने रेंट पे दिया, सिचुएशन ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपने मुझे ही लैपटॉप दिया और लैपटॉप 5 दिन बाद खराब हो जाता है। देखिए उस केस में पहले हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है। आप हम्म। 24 घंटे में कभी भी उसको कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। और ठीक है। ऑफिस टाइमिंग्स में जैसे ही ऑफिस खुलता है, आपको हमारा सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टीम कनेक्ट करेगी हम्म। और ट्राई करेगी कि वो ऑनलाइन कुछ रिजॉल्व हो जाए। कई बार ड्राइवर का इशू होता है या कोई और इश्यूज हैं जो वहाँ ऑनलाइन हो सकते हैं, वो नहीं हम्म। करते। नहीं है तो विदिन 24 आवर्स हम उसको रिप्लेस करते अच्छा, उसको रिप्लेसमेंट हो जाती है। अगर उसमें कस्टमर की गलती हो खराबी हैं। खराबी में तो? अगर फॉर क, एग्जांपल मैंने चाइल्ड होगी। अगर कस्टमर की, देखिए अगर कस्टमर की है तो उसका जो भी नॉमिनल चार्ज होता है रिपेयर करने का, वो हम्म। हम चार्ज करते हैं। ओके। दैट इज व्हाट। और जो आपकी आपने बता दिया कि आपकी सारी मशीन्स जो हैं आप ऑल ओवर इंडिया डील करते हो, इंडिया जी, में कौन कौन सी जगह में आप डील करते हो? देखिए अभी प्रेजेंटली 3 जगह हमारा फिजिकल ऑफिस है। वी आर प्रेजेंट इन चंडीगढ़, जो हम्म। हेड ऑफिस है। वी आर इन दिल्ली एंड अच्छा, और आपकी जो बैंगलोर। क्वेरीज हैं, आपका जो मेन ऑफिस है वो यहीं पर है, मतलब जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं या जो सब कुछ है? बेसिक ऑर्डरिंग और सारी ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग ऑपरेशनल गोज फ्रॉम हम्म। हेड ऑफिस। बट दिल्ली और बेंगलोर में हमारा स्टॉक एसेट्स होते हैं, जहाँ से हम पैन इंडिया कवर करते हैं डिफरेंट सिटीज को। अच्छा, मतलब जो क्वेरीज हैं वो सारी यहीं से हमारी रिजॉल्व होती हैं। यस। ठीक है।
और जो हमारा सर रेंटल वाला होता है ये हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए बेनिफिशियल होता है या लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इसके साथ काम कर सकते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का प्रोजेक्ट है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको एसेट की रिक्वायरमेंट सिर्फ 6 महीने के लिए है, हम्म। तो रेंटिंग ही बेस्ट है। राइट। मैं अगर इसको प्रेजेंट करूं कि अगर 2 साल से कम, 2 साल या उससे कम आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको प्रिडिक्टेबल नहीं है कि हो सकता है 6 महीने चले, हो सकता है साल चले, तो हम्म। रेंटिंग एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके एसेट की रिक्वायरमेंट 2 साल से ज्यादा है, तो इट इज सजेस्टेड कि आप परचेज कर लें। उसमें भी है कि अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद मेरे को एकदम से टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो आपको दोबारा पैसा डालना पड़ेगा पूरा का हम्म। पूरा। फिर भी रेंटिंग एक बेटर ऑप्शन। ओके। सो अगर एज अ कस्टमर और एज एन आईटी कंपनी अगर मैं आपसे एक लैपटॉप ले रही हूँ तो व्हाट थिंग शुड आई चेक बिफोर गेटिंग अ लैपटॉप फ्रॉम योर साइड? सी, लैपटॉप एक ऐसी है, इट्स अ सर्विस बेसिकली। हम्म। कई बार कस्टमर हमें अप्रोच करते हैं कि वी ऑलरेडी आर रेंटिंग, लेकिन हम वेंडर चेंज करना चाहते हैं। हम्म। तो मेरा सवाल रहता है कि आप वेंडर से प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते हैं सपोर्ट की प्रॉब्लम है। राइट। लेकिन वो प्राइस वही पे करना चाहते हैं जो वो ऑलरेडी उस वेंडर को पे कर रहे हम्म। हैं। नाउ अगर आपका सपोर्ट इशू है, तो ओनर ये कैलकुलेट नहीं करता है कि लैपटॉप के खराब के होने से उसके टीम मेंबर भी फ्री हो गया, उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है उस लैपटॉप के खराब होने की। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट एबल टू वैल्यूएट दैट, और वो फिर उसका नुकसान झेलते हैं। या। हमारे केस में अगर हमारा सपोर्ट सिस्टम इस तरह से है कि फर्स्ट की प्रॉब्लम कम आए, सो वी बिलीव कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। And second is that even if the problem comes, it's immediately resolved ताकि क्लाइंट का टाइम का नुकसान कम से कम So sir, I just want to ask you some more questions. What is changing fastest in the laptop rental industry? हो। AI machines are हम्म। in trend today, and AI is increasing the requirement for the computing RAM and other processing powers. मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि एआई लैपटॉप्स हो गए अब वो ज्यादा डिमांड में है कि नॉर्मल लैपटॉप ज्यादा डिमांड में है? अभी जो लेटेस्ट अगर डेवलपर्स लें या और लोग लें जो हायर एंड काम कर रहे हैं, वो दे आर आस्किंग फॉर AI लैपटॉप्स नाउ, ओके। जिनमें प्रोसेसिंग पावर और रैम ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है। और हम्म। अगर आप हाई एंड AI कर रहे हैं, तो आपको GPU भी चाहिए होता है, जो कि वीडियो एडिटिंग में यूज होता है। राइट। तो वो लैपटॉप्स अब ज़्यादा डिमांड में हैं, और इसीलिए प्राइसिंग भी काफ़ी चेंज हो रही है, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है और इंडस्ट्री उसको पूरा नहीं कर पा रही है। तो IT प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग भी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जा ठीक है। तो सर आप इतने टाइम से इस बिजनेस में हो, फ्रॉम पास्ट 25 ईयर जैसे कि आपने बताया, सो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस में क्या चेंज आया फ्रॉम दैट टाइम टू टिल नाउ? See, first thing that has changed is the speed with which the customer wants the technology to be deployed. हम्म। Earlier, हफ्तों लग जाते थे रिक्वायरमेंट के लिए और बाकी अप्रूवल्स आने के लिए, लेकिन अब कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे 50 एम्प्लॉयज हैं और आप हफ्ते में इसको डिप्लॉय कर दो राइट। एट डिफरेंट लोकेशंस, एट 50 लोकेशन। हम्म। So that is what has changed the speed of delivery. That has that's expectation of the customer has changed on that. सो यू आर एबल टू डू दैट? Yes, we are ready for that. We have multiple logistic partners today. We operate with Blue Dart, TTDC, ओके। Tracon, Delivery. Multiple logistic partners are there, and we operate with them. ओके। सो व्हाट इज द वन कॉमन मिस्टेक्स दैट बिजनेस डू व्हाइल बाइंग एन आईटी इक्विपमेंट? See, the biggest mistake I have seen is they buy as per today's requirement, not looking at what requirement they have in future. फ्यूचर। राइट। तो आज की ऑप्टिम या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पे काम करते हैं, दैट वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अपग्रेड करने के लिए जरूरत पड़ती है। राइट। मतलब सिंस बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर उनको चेंज करना चेंज पड़ता है। करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है या हम्म। उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एंड दे हैव बॉट ए बेसिक टेक्नोलॉजी। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही देखी है कैपिटल एक्सपेंस में, कि दे पीपल बाय एज पर टुडेज रिक्वायरमेंट, नॉट लुकिंग एट नेक्स्ट 2-3 years व्हाट दे नीड। ओके। तो सर जैसे कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर आपको बहुत टाइम हो चुका है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप ने पर्सनली क्या चीज सिखाई है एज एन एंटरप्रेन्योर? मतलब आप शुरू से ही बिजनेस लाइन में हो?
Yes, I was in job for 2.5 years. अच्छा, After that, जॉब के से आप एंटरप्रेन्योर में आए हो, और आपने इस लाइन में क्या आगे सीखा है पर्सनली? एंटरप्रेन्योर्स में सबसे बड़ी चीज है यू हैव टू लर्न टू मैनेज पीपल, टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग में लॉसेस भी? and losses, and you have to be persistent in your work because you have failures. And I believe that you are not down in a boxing match. It is said that you are not down, you are not lost till you are down. If you don't get up, only then you have lost. Yeah. So that is it. There are ups and downs in entrepreneurship. You According have to to be you, persistent and keep on working on your passion. what's better, job or business? That's a personal choice, I must say. That's a more of a personal choice. But yes, entrepreneurs have different kind of energy that you Mindsets. need and different kind of क्योंकि mindset. बिजनेस में यू हैव टू वर्क फुल वीक, मतलब ऐसा है ना? Initially, it is there, yes. Right. Once you put up the process and systems in place, then you start getting free. Right. That also happens. So that is how you are operating. So it's a I think as a mindset. Entrepreneur is a mindset. If you have that mindset, then it works. Okay. So where do you want to take India Rentals in next few years? मतलब कहाँ तक सोचा है, क्या होने वाला है? See, I want to see India Rentals as a technology enabling for businesses as well as individuals in a flexible way, smart way, and in a very economical way. That is what our aim is. Okay. तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप जाने वाले हो? All around India में हम already हैं, but yes, we want to increase our reach to the people because टेक्नोलॉजी जितनी अडॉप्ट होगी, एआई आने वाले टाइम में जो इम्पैक्ट करेगी एंड पीपल आर रेडी एबल टू यूज इट दैट टेक्नोलॉजी एंड बेनिफिट फ्रॉम दैट. ओके. सो सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू. और इंडिया रेंटल्स के बारे में बहुत कुछ पता चला, एंड ये भी पता चला कि रेंटिंग इज मच बेटर देन बाइंग अ लैपटॉप. और गाइस, अगर आपको भी इन फ्यूचर में कभी कभी कोई लैपटॉप लेना हो ना, तो उससे पहले इंडिया रेंटल से रेंट करके देखना. यू विल श्योरली लव इट. थैंक यू. ठीक है. ठीक है.